ब्रह्मलोक की एक अप्सरा ऐसी है, नीचे के जितने भी लोकांतर के हैं दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी इनकी, थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। तो योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य, इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी, तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व शब्द नहीं था, बल्कि सब था। ऐसे ही इन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दी, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर। तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था, अगर एक तिल भर कोई